वन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमने किया R1 इंटरचेंज विद R2। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कब कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट जाकर वो वीडियोस देखिए और सीखिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। R1 इंटरचेंज विद R2, ये तो ऑपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। करो R1 को R2 से इंटरचेंज, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया था, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1। अब हमें सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है। हमें पता है कि इन ऑपरेशंस का यूज कर करके हमने अपने इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। तो यानी कि अब हमारा टास्क क्या है, इन सेम ऑपरेशंस का यूज करना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, सो दैट कि हमें हमारा इनवर्स मिल जाए। R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1। लगाओ यहाँ पर R1 और R2 एज इट इज 0 1 0 1 0 0, और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 एंड 1। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेशंस हमने क्या अप्लाई किए थे, उनको भी इस मैट्रिक्स पर अप्लाई कर दो। क्या मिलेगा, माइनस 2 1 0 1 0 0 एज इट इज, इसको हमने कुछ नहीं किया। और R3 हमारी क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 1। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या अप्लाई किया, तो देखो जरा, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है R2 पर। R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R3 करने पर पहले R1 और R3 को एज इट इज लिख लो, माइनस 2 1 0 5 माइनस 3 एंड 1, और R2 क्या मिल जाएगी माइनस 4 3 माइनस 1। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया, R1 इज ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस R3 बाई 2। तो R2 और R3 एज इट इज, तो पहले उनको लिख लो, माइनस 4 3 माइनस 1 5 माइनस 3 1, और ये क्या मिल गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2। इन लास्ट ऑपरेशन हमने क्या यूज किया था, करो जरा इसको भी अप्लाई, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 एज इट इज, माइनस 4 3 माइनस 1 एज इट इज, और ये क्या मिल जाएगा 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 1 बाई 2। ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका था। इसको आइडेंटिटी बनाते बनाते ये हमें क्या मिल गया, एक बी मैट्रिक्स मिल गया, और यही जो बी मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 4 3 माइनस 1 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 1 बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। कुछ नहीं करना है, जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है बिल्कुल उसी का यूज करना है। ए मैट्रिक्स उठाओ, है ना, पैरेलली साथ में आई मैट्रिक्स उठाओ, इस ए को आई में कन्वर्ट करो, इस आई को बी में कन्वर्ट करो। जो ऑपरेशंस आपने इस ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए हैं वही सारे सेम ऑपरेशन एज इट इज इस आई को बी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे, और उन ऑपरेशंस को अप्लाई करके जो ये बी मैट्रिक्स मिलेगा यही क्या हो जाएगा, हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो अगेन ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। ए को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है, और इस ए से ही हमें क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स निकालना है इनटू यूनिट मैट्रिक्स एंड फाइंड ए इनवर्स। ए इज सिमिलर टू आई होगा। इस ए को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी ऑपरेशन यूज हुए होंगे वो सेम ऑपरेशन एज इट इज इस आइडेंटिटी पर अप्लाई करते जाना है और बी मैट्रिक्स को फाइंड करना है। देखो जरा, सबसे पहला ऑपरेशन हमने क्या अप्लाई किया, R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस R2। क्यों, क्योंकि हमें इसको 1 बनाना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इन दोनों रोज को हमने आपस में सेपरेट कर दिया, तो ये हमें ए मैट्रिक्स मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद पहले R2 और R3 एज इट इज लिख लो, 0 1 0
0 0 1 और ये क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, जो हम ऑपरेशन चूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ए होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ऑपरेशन चूज किया जाएगा ये ए को जो हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। यहाँ 1 बन गया, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, इस कॉलम के बाकी दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1। ये सेम ऑपरेशन A पर अप्लाई करो और यही सेम ऑपरेशन इस I पर अप्लाई करो। देखो जरा, यहां ये मिल गया, यहां पर क्या मिलेगा, R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1 विल गिव यू 1 माइनस 1 0 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज, माइनस 2 3 0, ये आ जाएगी ट्रांसफॉर्म R2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बताया है कि ये जो एंट्री है ये -3, इसको अब हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे कि हम यहाँ पर -3 से डिवाइड भी तो कर सकते थे। देखो हमें क्या करना है, ये जो कॉलम वाइज मेथड मैंने आपको बताया है कि पहले फर्स्ट डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, बाकी को 0 बनाओ, 2 को 1 बनाओ देन बाकी को 0 बनाओ, 3 को 1 बनाओ देन बाकी को 0 बनाओ। ये जो मेथड है ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि आप एक लूप में ना फंस जाओ। समझ रहे हो, हमें लूप में नहीं फंसना है कि मैट्रिक्स हमारा कॉम्प्लेक्स 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 होता चला जाए और हम सॉल्व ही ना कर पाए। हमें क्या करना है, लीस्ट पॉसिबिलिटी देखनी है मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स करने की। मैं चाहूं तो यहाँ पर -3 से डिवाइड कर सकती हूँ, पर यहाँ मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन मिल जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मुझे इजीएस्ट वे ढूंढना है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बिना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के ही मेरा जो मैट्रिक्स है वो इजीली यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर 0 बन जाएगा। देखो जरा, R2 इंटरचेंज विद R3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 -1 0 एज इट इज, 0 0 1 -2 3 0। R2 की जगह R3 लिख दिया और R3 की जगह पे हमने R2 लिख दिया। अब क्या बताया था, इसको 1 बनाना था ना हमें, तो हमने क्या किया, R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया -R2 में, यानी कि 1 0 0 एज इट इज, सॉरी 1 -1 0 एज इट इज, -2 3 0 एज इट इज, और ये आपका हो जाएगा 0 0 एंड -1। ये कॉलम तो डन हो चुका था, इस कॉलम में ये 1 बन गया। नेक्स्ट टास्क क्या है, इसको 0 बनाना। ये 0 कैसे बनेगा, ये 0 बनेगा R3 में, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। लगा दो ऑपरेशन, क्या मिलेगा हमें ऑपरेशन लगाकर, ऑपरेशन क्या लगाया हमने, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस 3R2, तो ये आपको मिल जाएगा। देखो जरा, 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 -3, ये आपका हो गया नेक्स्ट मैट्रिक्स। ये 1 0 0, ये 0 1 0, यहाँ आ गया 0 -1 0, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 और R3 को ऐड कर दो आपस में, तो ऑपरेशन लगाओगे जब इस पर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, ये मैट्रिक्स I में कन्वर्ट हो गया, ये मैट्रिक्स B में कन्वर्ट हो गया, और ये B ही क्या है हमारा, A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप चाहो तो एडजॉइंट फॉर्मूला से इसको चेक कर सकते हो कि ये सही आया है या फिर नहीं आया है। लेकिन जो मेथड मैंने बताया कि आप कॉलम वाइज ऑपरेट करो, फर्स्ट डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, सेकेंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, थर्ड को 1 बनाओ, बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाओ, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी फंसोगे ही नहीं, कभी। हमें बस लूप में नहीं फंसना है, ये लूप सबसे ज्यादा डेंजरस है। इस लूप में अगर फंस गए तो मैट्रिक्स इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं
और फिर उसके बाद परेशान हो जाते हैं। तो इससे बेटर है वो ऑपरेशंस चूज करो कि आपका मैट्रिक्स लीस्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो, कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से निकालना है, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो। इन्वर्स निकालने के लिए आपका जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। ये जो ऑपरेशंस हम यूज कर रहे हैं ये हम कॉलम पर भी यूज कर सकते हैं, पर हम प्रिफर करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन है, कोशिश करो रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन पर हाथ सेट कर लो, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस अपने उसी से सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत इजीली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम रैंक का टॉपिक शुरू करेंगे। रैंक के टॉपिक में आपका एक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिटर्मिनेंट, माइनर मेथड, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो अच्छे से आप लोग पहले पीछे के वीडियोस देख लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको वो समझने में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लिया है तो रैंक आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। जो काम हम अभी तक कर रहे हैं हमें सेम वही काम करना है, बस सेम काम करके हमें रैंक और निकालनी है। आगे की वीडियोज में हम वो सब समझेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है और क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। और अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो या कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक बोर्ड आप चाहते हो कि उसके क्वेश्चंस करवाए जाएं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।